नमस्ते बच्चों। पागल हाथी अर्थात क्रेजी एलिफेंट लेसन 2 पार्ट 2। आज के दूसरे भाग को शुरुआत करने से पहले इस पाठ का पुनर्कथन देख लेंगे। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि मोती राजा साहब का बहुत ही खास सवारी था। राजा साहब उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन क्या करे, मोती था तो बहुत सीधा और समझदार। कभी कभी उसका मिजाज इतना गर्म हो जाता था कि वो अपने आपे में ना रहता था। उस सीधी में वो अपने महावत को तक मार डाला। तो इस वजह से राजा साहब उसकी पदवी से उसे छीन लेते हैं और उसे कूलियों की तरह पत्थर और लकड़ियां ढोलनी पड़ती थी। उसका मजेदार खाना रात तक उसको नसीब होना मुश्किल हो जाता है और शाम में उसे एक पीपल के नीचे जंजीरों से बांध दिया जाता है। उस दौरान वो अपनी पहली दशा को वर्तमान दशा से तुलना करता है तो वो बहुत अपने आपे में नहीं रहता है, छिंधाड़ता है, चिल्लाता है, सारी जंजीरों को तोड़ता हुआ अपने दोस्तों से मिलने के लिए जंगल की तरफ चले जाता है। लेकिन जंगल में उसके सारे जानवर जो दोस्त रहते हैं उसे मिलने के लिए उनको कुछ सुधि नहीं होती, यहाँ तक कि वो सारे लोग इससे मुंह फेर लेते हैं। तो वहां से फिर से इसको बहुत दुख होता है। पता नहीं, अचानक वो जंगल से निकल के सीधे महल की तरफ रवाना होता है। आज हमें देखना पड़ेगा कि वो महल की तरफ क्यों आता है और क्या करना चाहता है। आइए इस एनिमेशन वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वो फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ में से निकल पड़ा और चिंधाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा गए और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। जरा देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर डाला। आइए अब तक की समझाइश को किताब के सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। मोती रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। जब मोती जंगल के रास्ते से फिर महल की ओर जाने का निश्चय किया तो रास्ते में राजा साहब शिकारियों के साथ मोती को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो वो फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। एक चट्टान था वहां, उसके पीछे गया और छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती उस आड़ से बाहर निकल पड़ा और चिंधाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। चिंधाड़ना मैंने कहा कि हाथी की आवाज। राजा साहब घबरा गए और एक छोटी झोपड़ी में जाकर घुस गए। झोपड़ी हट झोपड़ी को क्या कहा जाता है? हट कहा जाता है। जरा देर बाद मोती भी वहां पे जाके पहुंच गया। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया। छप्पर मतलब रूफ। फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर डाला। रौंदना, रोल करना, स्मैश करना। यहाँ के शब्द चट्टान, जिसे रॉक कहा जाता है। चट्टान क्यों आया है? इस चट्टान के पीछे हाथी जाके छिप जाता है राजा साहब आते समय। तो छिपना यहाँ पे क्या है? आड़ से बैरिकेड। दम लेना, राजा साहब जब धूप ताप ना लाते तो थोड़ा सा दम लेने के लिए घोड़े से नीचे उतरते हैं।
दम लेने को अंग्रेजी में टू टेक रेस्ट कहा जाता है। छप्पर, छप्पर रूफ। जब राजा साहब झोपड़ी के अंदर अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं तो उस झोपड़ी का छप्पर हाथी पूरी तरह से रौंद कर चूर चूर कर देता है। सूंड, हाथी का ट्रंक को कहा जाता है। रौंद कर, क्रश करना। हाथी यहाँ पे क्या चीजें क्रश किया? जो राजा साहब अपनी जान बचाने के लिए एक झोपड़ी के अंदर जाके छिप गए, उस झोपड़ी को रौंद कर चूर चूर कर दिया। आइए अब तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Moti was on the way when he saw Raja Sahib coming on horse with his hunters. He immediately hid behind a large rock. It was very hot, so Raja Sahib got down from his horse for some rest. Moti suddenly changed towards the king. The king ran in panic and entered a small hut. After a while, Moti reached the hut. He had seen the king enter it. First he ripped off the roof with his trunk. Then he stamped the roof into pieces and crushed it. आइए इस एनिमेशन वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर जब कुछ न सूझी तो वो जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूद कर भाग निकले। मोती दीवार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि इस दीवार को कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार, पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर ना मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीवित पकड़ लाएगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी ना लौटा। आइए अब तक की समझाइश को किताब के सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। जब छप्पर इस तरह से बेहाल हो गई तो भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा न थी। आखिर जब कुछ न सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे की दीवार चढ़कर वहां से भाग गए। मोती दीवार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि इस दीवार को कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। तो दीवार भी क्या करेगी बेचारी, मिट्टी की दीवार थी, पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर ना मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीवित पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो राजा साहब बड़ी मुश्किल से जान बचा के आ गए। अभी यहाँ पे आकर ऐलान कर दिया कि जो भी मोती को पकड़ के लाएगा मैं उसे 1000 रुपए का इनाम दूंगा। आदमी इनाम के लालच से उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी ना लौटा। क्यों? क्योंकि हाथी की स्थिति क्या थी, वो पागल था इस दौरान। इस शब्दार्थ में सूझी, सेंस, जो हाथी को कोई सूझी ना रहती है, सेंस ना रहता है। ढिंडोरा पिटवा देना, ढिंडोरा पिटवा देना, ट्रम्पेट। जब राजा साहब मोती की जो
परेशानी, मोती जब इनको इतना परेशान कर देता है, जंगल में जो झोपड़े में भी रौंद कर उनको अपनी जान पर खेल के दूसरी तरफ से दीवार से कूद कर जब आते हैं महर, तो वो क्या करते हैं, एक ढिंडोरा पीट देते हैं, ट्रम्पेट कर देते हैं कि 1000 रुपये का इनाम सभी के पास बता देते हैं कि मोती को जीवित या किसी भी तरह से पकड़ के लाने से। आइए अब तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Inside, the king was in a very bad condition due to fear. There was no hope left of saving his life. When he had no idea what to do, he climbed the wall, risking his life, and escaped by jumping on the another side. Meanwhile, Moti, who was ripping the shed, was thinking how to break the wall. At last, he pushed hard and dropped the wall. How could a mud wall withstand the elephant's push? But when he couldn't find the king inside, he demolished all the other wall and ran towards the forest. When Raja Saheb returned home, he made an announcement that whoever catch Moti alive will be given a reward of 1000 rupees. Many men went to the forest out of greed to catch Moti, but no one of them returned. आइए इस एनिमेशन वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। मोती के महावत के एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वो कुल 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ने लाने के लिए तैयार हो गया। माँ ने बहुतेरा समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक ना सुनी। वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। आइए अब तक की समझाइश को किताब की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। मोती के महावत का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वो कुल 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था बालक, छोटा सा बालक, पर हिम्मत का धनी था। धनी मतलब वेल्थी। हिम्मत उसके पास बहुत थी। था तो वो 8-9 बरस का। कमर बांधकर मोती को पकड़ने लाने के लिए तैयार हो गया। कमर बांधना मतलब कि हिम्मत के बाहर तैयार होकर दिखाना कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। माँ ने बहुतेरा यहाँ पे गांव की भाषा है, इसीलिए बहुत का अर्थ बहुत तरह से दिया गया है। समझाया और लोगों ने भी उसे मना किया, मगर उसने किसी की एक ना सुनी। वे अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। अब देखेंगे कि मुरली हाथी को अपने आपे में लाया या ना लाया। और खर्च, एक्सपेंसेस, यहाँ पे खर्च क्यों कहा गया? राजा साहब मुरली की माँ को खर्च दिया करते थे, क्योंकि मुरली का बाप महावत राजा साहब के पास अपने हाथी को आपे में रखता था, लेकिन उसको अपनी जान खोना पड़ता है। इसलिए राजा साहब ये जिम्मेदारी उठा के उस मुरली को और उसकी माँ को खर्च दिया करते थे। हिम्मत का धनी, यहाँ पे कौन है हिम्मत का धनी? मुरली है। महावत किस तरह से हाथी को अपने आपे में लाता था, वही काबिलियत मुरली के पास होती थी। इसके लिए इसे अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? वेरी ब्रेव कहा सकते हैं। बहुतेरा ये देहाती भाषा से वाबस्ता रखता है ये शब्द। बहुतेरा मतलब मेनी।
आइए अब तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Mahawat of Moti had a son. His name was Murli. He was just 8-9 years old now. Therefore, Raja Saheb would pity him and his mother and give some food and clothing. When Murli was a young boy but had great courage, he got ready to catch Moti. His mother explained a lot and people to advise him against going, but he refused to listen to anyone and walked alone towards the forest. तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। आज हमने इस पाठ का दूसरा भाग भी देख लिया है, तो चलो इस पाठ का संक्षिप्त भाग अब हम देखेंगे। तो पिछले भाग में हमने कहाँ तक रोका था, जबकि हाथी जंगल में जाता है अपने साथियों को देखने के लिए, लेकिन उसके साथी इसके पाँव में जंजीरें देखने की वजह से उससे मुंह फेर लेते हैं। वहां से वो दिल टूटकर सीधा महल की तरफ रवाना होता है। और आज के भाग में हमने क्या देखा, जब वो सीधे महल की तरफ रवाना होने की रास्ते में आता रहता है तो राजा साहब को अपने शिकारियों के साथ देख लेता है। तो इस दौरान वो वहां पे एक चट्टान की आड़ में छिप जाता है। राजा साहब तेजी धूप के कारण वो थोड़ा सा दम लेने के लिए घोड़े से नीचे उतरते हैं। तो अचानक मोती राजा साहब को भगाता हुआ उनके सामने आ जाता है। राजा साहब अपनी जान बचाने के लिए वहां पे एक छोटी सी झोपड़ी रहती है, उसी में जाके घुस जाते हैं। तो मोती उस झोपड़ी की जो भी छत होता है उसको पूरी तरह से चूर चूर करने की कोशिश करता रहता है। तो अंदर से राजा साहब डरते हुए मोती के डर से वो अपनी जान पे खेल के उस दीवार से दूसरी ओर कूदकर सीधे अपने घर लौटने की कोशिश करते हैं। और जब हाथी पूरी तरह से उस छत को चूर के देखने की कोशिश करता है, अंदर राजा साहब नहीं होने के कारण वो बाकी दीवारें भी तोड़ देता है। राजा साहब सीधे गांव में अंदर आते हैं और वहां पे एक ढंढोरा पीट देते हैं कि जो भी शख्स इस हाथी को जीवित पकड़ेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इनाम के लालच में जंगल को जाने की कोशिश करते हैं हाथी को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। इस दौरान यहाँ हमने महावत का बेटा जो मुरली था उसको देखा। वो 8 या 9 बरस का था तो छोटा, लेकिन हिम्मत का धनी था। तो वो तैयार हो गया इस हाथी को पकड़ के लाने के लिए। उसकी माँ और इसको राजा साहब दया के कारण दोनों को खाने के लिए पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते हैं। लेकिन अभी सारे गांव के लोग और उसकी माँ मुरली को कोशिश करते हैं कि वहां नहीं जाने के लिए, लेकिन मुरली किसी की बात नहीं मानता है। वो तैयार हो जाता है जंगल की ओर जाने के लिए। अभी हमको तीसरे पार्ट में देखना पड़ेगा कि वो जंगल जाकर मोती को लेके आता है या नहीं। चलिए इस पाठ का विश्लेषण शब्दार्थ से देखेंगे। शब्दार्थ। तो पहला शब्द बहुतेरा। बहुतेरा शब्द देहाती भाषा से आया गया है, तो इसका अर्थ है बहुत ही। बहुतेरा शब्द इस पाठ में क्यों उपयोग हुआ है, क्योंकि मुरली की माँ मुरली को बहुत समझाने की कोशिश करती है जंगल नहीं जाए। तो दूसरा शब्द है हिम्मत का धनी। यहाँ इस पाठ में हिम्मत का धनी किसे कहा गया है? मुरली को कहा गया है। वो बहुत ही साहसी होता है, कॉरेज पर्सन तरह। और हिम्मत के कारण अकेला ही जंगल जाने के लिए कोशिश करता है और मोती को लेके आने के लिए वो ठान लेता है। तो अभी इस पाठ का विश्लेषण लघु प्रश्नोत्तर से देखेंगे। तो इस पाठ का विश्लेषण पहले हमने शब्दार्थ से किया, चलो अब लघु उत्तर से करेंगे। जंगल में मोती को देखकर उसके साथियों ने मुंह क्यों फेर लिया?
तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखो। मोती के गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर बंधी देखकर उसके साथियों ने मुंह फेर लिया। चलिए इस पाठ का विश्लेषण यहाँ विस्तृत उत्तर से करेंगे। जंगल में राजा साहब को देखकर मोती ने क्या किया? तो अब तक के हमने जितना भी यहाँ पे पाठ देखा है, इसके आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से देना पड़ेगा। मोती ने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे थे। मोती फौरन एक बड़े चट्टान के पीछे जाके छिप गया। जब वो चट्टान की आड़ में छिप गया तो देखा कि राजा साहब दूर से अपने शिकारियों के साथ उसी जंगल की ओर आ रहे थे। उस दौरान धूप ज्यादा थी, इसके कारण राजा साहब थोड़ा दम लेने के लिए घोड़े से नीचे उतरे तो मोती अचानक चट्टान की आड़ से बाहर निकल पड़ा और चिंधाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा गए जब मोती उनकी ओर आने लगा तो सीधे भागे और वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस पर उसके अंदर घुस गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया और उस झोपड़ी को सत्यानाश कर दिया। परंतु राजा साहब ने दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन राजा साहब बहुत घबरा गए थे अंदर झोपड़ी के, जब हाथी उस चद्दर को रौंद रहा था। तो अपनी जान पर खेल कर वो दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदकर अपनी जान बचाई। तो बच्चों, आप लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा कि मोती ने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे थे। मोती फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। तेज धूप के कारण राजा साहब थोड़ी देर आराम करने के लिए घोड़े से नीचे उतरे। अचानक मोती आड़ में से निकल पड़ा और चिंधाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा गए और घबरा कर भागकर एक छोटी झोपड़ी में छिप गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया और झोपड़ी का सत्यानाश कर दिया। परंतु राजा साहब ने दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदकर जान बचा ली। तो यहाँ पे क्या है, जब मोती जंगल में जाता है तो उसके साथियां उसे मिलने से इनकार कर देते हैं, उसे मुंह फेर लेते हैं। तो यहाँ मोती को बहुत दुख होता है। वो सीधे महल की तरफ रवाना होता है, लेकिन किस लिए वो रवाना हुआ हमें नहीं पता है। लेकिन रास्ते में ही राजा साहब क्या करते हैं, ये हाथी पागल है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए शिकारियों को लेके वो रास्ते में आते हैं इसको पकड़ने के लिए। यहाँ पहले से ही हाथी बहुत दुख भरा है। एक तो राजा साहब उसे पदवी से निकाल दिया, दूसरा उसके साथियों ने भी उसे मुंह फेर लिया। तो इस गुस्से से वो वहां पे रुका रहता है। राजा साहब को शिकारियों के साथ देखकर उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करना। पहले वो चट्टान के पीछे छिप जाता है, फिर अचानक वो राजा साहब के सामने आ जाता है। राजा साहब भी तेज धूप के कारण ही घोड़े से नीचे उतरते हैं थोड़ा दम लेने के लिए। उन्हें भी समझ में नहीं आता कि अचानक उनके सामने मोती भागता हुआ आता है। तो वहाँ कोई और चारा नहीं मिलता उनको जान बचाने के लिए। वो सीधे एक झोपड़ी की सहायता से झोपड़ी में जाके छिप जाते हैं। और पागल हाथी क्या करेगा कि किसी तरह से राजा को नुकसान पहुंचाने के लिए वो झोपड़ी के पास चले जाता है। झोपड़ी के अंदर राजा साहब चले जाते हैं, ये तो जा नहीं सकता, इसलिए झोपड़ी का छत्ता पूरी तरह से चकनाचूर करके सत्यानाश कर देता है।
राजा साहब अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं कि हाथी उन्हें कुछ ना कर दे, इसीलिए वो अपनी जान पर खेल कर दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर से पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। जब हाथी पूरी तरह से उस छत को फाड़ के तोड़ के रोन देता है तो राजा साहब अंदर नहीं मिलने से और बाकी सारी दीवारें भी तोड़ देता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। यहाँ पर मुरली हिम्मत का धनी बना हुआ जंगल की ओर जाता है मोती को लेके आने के लिए, और उसकी माँ बहुत रोकती है, गांव वाले भी रोकते हैं उसे जाने के लिए। अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये सारे लोग रोकने के बावजूद वो जंगल जाता है कि मोती को लेके आने के लिए। क्या वो मोती को लेके आएगा या नहीं आएगा, और ये भी सारे लोग की तरह वापस नहीं आके रहेगा या वापस आएगा जंगल जाके, और 1000 रुपये का इनाम इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और महावत का बेटा महावत की तरह ही उसको भी हाथी को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा, हम देखना है। ये सब कुछ हम कहाँ देखेंगे? अगली कक्षा में देखेंगे। तीसरे भाग में हम देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।